राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो चुकी है। और अचानक से राम जी के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हो गए दिव्य शेष नाग, जिसे लोग साक्षात लक्ष्मण जी बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े विशेषज्ञ पंडित के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के भी होश उड़ गए। लेकिन इस चमत्कार को काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और आप भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखें और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अयोध्या इतिहास रचने के बहुत ही करीब है। आखिर वो दिन आ ही गई जिसका सनातनी लोगों को कई वर्षों से इंतजार था। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में अब प्रभु विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही अस्थायी गर्भगृह में रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। अब 23 जनवरी से दर्शन दोबारा से आरंभ होंगे, जब राम को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने अपने सीने में गोली खाई तो हजारों ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया। बात हो रही है राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या की। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसमें पूरी दुनिया को भगवान राम के अस्तित्व से रूबरू कराया है। इसमें से 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी और वीआईपी को न्योता दिया गया था। लेकिन 22 जनवरी को विशेष विशेषाचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा था। इसके दौरान जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितना राम मंदिर के निर्माण की चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हो रही है। जब नरेंद्र मोदी यजमान प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने को पहुँचे तो चारों भाइयों के साथ रामलला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट के बालक स्वरूप रामलला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता है, नवग्रह है और जितनी राशियाँ हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। ये सब करने के बाद में मूर्ति का शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि ये किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी पंडितों के और वहां पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति में चरणों के नीचे से अचानक सांप का छोटा बच्चा बाहर आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था स्वयं शेष नाग ने प्राण प्रतिष्ठा की इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उसे प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से मंदिर परिसर की बाहर की ओर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन सभी लोग के मन में यही सवाल था कि गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से किसी भी जीव जंतु के आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तो वो छोटा सा सांप का बच्चा आखिर मूर्ति के पैरों में कहां से आया? क्या वो वहां पर चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ था? फिर उसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर लक्ष्मण जी का स्वयं वहां पर उपस्थित मानकर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ किया गया। अब सबको इंतजार था उस 84 सेकेंड का, जिसके दौरान प्रभु श्री राम जी की मूर्ति से आंखों की पट्टी हटने वाली थी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इस 84 सेकंड को विशेष मुहूर्त तौर पर देखा जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जो कि 11 बजे से 12 बजे के बीच कुछ सेकंड होते हैं। और जैसे ही 11 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हुआ, उन खास 84 सेकंड के दौरान विशेष ज्योतिषाचार्य के द्वारा प्रभु श्री राम जी की आंखों की पट्टी खोल दी गई। मूर्ति की आंखों के सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मतलब कि कहा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की मूर्ति को जीवित करना है। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो या फिर लकड़ी की मूर्ति हो, जो भी मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही वह पूजनीय होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो जैसे दुकान में पंडित की मूर्ति हुई वही है, तो इसके लिए उसकी पूरी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। जो शक्तियाँ परमात्मा में होती है, उन मंत्रों के द्वारा उन सारी शक्तियों को प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिसे लोग दर्शन करने के बाद और लाभ उठाते हैं।
और जिन जिन भावनाओं के साथ उनका दर्शन करते हैं उनका कल्याण होता है। अब सवाल उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम जनता श्री राम का दर्शन नहीं करती है तो उनके लिए मंदिर का द्वार कब खुलेंगे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमारे आने वाली वीडियो को जरूर से देखें। प्रभु श्री राम जी के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की सारी जानकारी देंगे। आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देखें उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।